हेलो जी। मैथ 6 एक्सरसाइज 6.5 टॉपिक हमारे पास है जी ब्रैकेट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में कैसे एक्सपेंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास पहले नंबर पे बार है, फिर छोटी ब्रैकेट है, फिर दरमियानी ब्रैकेट है और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट है। इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, इसे जो है आप ब्रेसेस भी कहते हैं, ये विंकुलम भी होता है। तो ये तरतीब के साथ हमने इसका सलूशन करना है, लेकिन पहले क्वेश्चन के अंदर जो है हमें कोई जो है वो नहीं दी गई ब्रैकेट, उसमें हमें कि सिर्फ इतना कहा गया है कि सिंप्लीफाई करें, तो फिर हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई के क्या तरीकाकार होता है कि आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, और लाइक का मतलब ये है कि जो आपको लाइक हूँ, भाई हमें जो लाइक हूँ वो नहीं, जिनकी शक्लें एक जैसी हों, सारी एक्स वाली इकट्ठी कर ली हमने। इसके बाद सारी हम वाई वाली इकट्ठी करेंगे। एक ये वाला वाई है, ये टिक वाले वाई वाले हैं, और जिनके नीचे मैंने लाइन लगाई है वो एक्स वाले हैं। तो 1 रुपया पहले आपके पास 3 और 4 4 8 रुपये है हमारे पास। यहाँ पर 1 और 2 3 पैसे हमारे पास, 8 रुपये हमारे पास और 3 पैसे। ये पहला क्वेश्चन ऑफ हो गया। बी पार्ट में देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर एक ब्रैकेट जो है वो अपेयर हो चुकी है। पहले ब्रेसेस टाइप ब्रैकेट है ये। इसमें देखें कि सबसे पहले जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन्हें हम कुछ ना कहेंगे। 3a को हमने डिवाइड कर देना है 3 पे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा a, और ब्रैकेट टूट जाएगी। यूँ समझें कि हमने 3a को 3 पे डिवाइड किया तो a से मल्टीप्लाई किया तो 3a आया। तो ये रिज़ल्ट होता है हमारे पास, इसलिए हमने ये लिखा है। ऐसे करें आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे करें आपकी मर्ज़ी। अब ये प्लस का ये माइनस के a को खा जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, और रिज़ल्ट में आपका सिंपली a आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 3 के अंदर जो है वो 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं, कर्ली ब्रैकेट है और ब्रेसेस है हमारे पास। तो ये देखें जी, ये पहली क्वांटिटी हमने लिखी, ये 1/3b लिख लिया, फिर 3 लिखा, फिर दरमियानी ब्रैकेट डाली। तो सबसे पहले ब्रेसेस को हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर देखिए ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये पहले सॉल्व होगी। ये बार नहीं है, मैं मल्टीप्लिकेशन का इशारा कर रहा हूँ। तो 2b माइनस a, 4 को 3 से ज़रब देंगे तो 12b बन जाएगा। अभी ये ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुई। 3a + 1/3b, ये बाहर 3 खड़ा है, अंदर आपके पास a आ जाएगा। फिर हम इस पे यूँ करेंगे कि उसके बाद ये 2b और 12b आपके पास हो जाएगा जी 14b - a। अब देखिए जी, ये 3a + 1/3b + 3 × a, जब दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, बाहर प्लस है, ये प्लस इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी एक प्लस होता है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर दोनों वैल्यूज़ प्लस में होंगी और साइन आपके पास जो है, यानी दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हों और मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो, तो दोनों एक जैसी वैल्यूज़ के लिए रिज़ल्ट हमारे पास प्लस में आता है। और अगर साइन डिफरेंट हों, मसलन एक जाने पहले माइनस है फिर प्लस है, या पहले प्लस है फिर माइनस है, ऐसी सूरत में रिज़ल्ट नेगेटिव में आएगा जब इन दो वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो। तो इस बात को पल्ले बांध लें कि साइन एक जैसे होंगे तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, और साइन अगर डिफरेंट होंगे तो हम फिर माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में चलते चलते इस बात का भी जिक्र कि बाहर प्लस है, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। अब देखिए, प्लस ने प्लस से खाया, प्लस आ गया, नो चेंज। प्लस ने माइनस से खाया, माइनस आ गया, नो चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो साइन चेंज हमने नहीं करना। यहाँ पर आपका प्लस का 14b आ जाएगा
और माइनस का ए आ जाएगा और आपकी जो एक ब्रैकेट है ब्रेसेस वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि 3a प्लस 1/3b, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ देखें, आपका माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो रहा है, तो जो आसानी हमें मिल रही है उसको अवेल करना चाहिए। तो अब यहाँ पर 3 है, अंदर अकेली ब्रैकेट है 14b। आप एक बार लिखें या 42 डायरेक्ट लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 3 को 14 से देंगे तो आपको 42 मिलेगा। अब b की दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है। आप देखिए हम इसका एडिशन कैसे करते हैं। एक हमारे पास है 1/3, दूसरा हमारे पास है 42। यहाँ पर b आप कॉमन ले लें तो 1/3 LCM है, तो ये 1/3 है, तो इसको भी आप 3 बनाएं, नीचे 3 से ज़रब दें, 42 को भी 3 से ज़रब दें, तो ये 6 4 3 12, इन दोनों को जमा करें, आपका 127 और नीचे 3 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 3a प्लस 127/3b, तो ये हमारा जो है रिज़ल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें। अच्छा, इनके सलूशन जो है करते वक्त हो सकता है कि कोई आंसर में मिस्टेक आ जाए, बट प्रोसेस यही होगा, आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पर देखें, ये छोटी ब्रैकेट 2 बार, एक बार पर 2 बार आ गया, आपने परेशान नहीं होना। आपने जैसे गिवन क्वेश्चन है वैसे ही सॉल्व करना है। इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से आपने कोई साइन वगैरह या ब्रैकेट वगैरह को चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर आप देखें कि पहले डिवीजन का अमल हम सीखेंगे। तो ये अभी ब्रैकेट मेंटेन रहेगी, 9a को 3 तकसीम कर रहा है। ये देखें, ये 9a को जब 3 तकसीम करेगा तो 3 3 9, 3a आ जाएगा। आप देखें कि ये ब्रैकेट आपकी वैसे 3 में से 3 गया तो 0, ये ब्रैकेट आपकी वैसे एक ऑफ हो रही है तो दूसरी भी वैसे की वैसे ऑफ हो जाएगी। देखें 2a, 3a में से 3a गया तो ये आपस में ऑफ हो गए, ब्रैकेट भी साथ में ऑफ हो गई, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, एक बार आप लिखना चाहते हैं आप लिख लें, अब दरमियानी ब्रैकेट भी बंद। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया आपके पास। ये 4x प्लस 5a प्लस 2a, तो आप देखें कि ये क्या बनेगा जी। ये आपका 4x, ये लाइक टर्म्स हैं, 7a देंगी। दूसरा ये है कि जब सिंगल वैल्यू होती है तो वो ब्रैकेट से बाहर आ जाती है। अब ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये x वाली है, ये a वाली है, कांट सम, तो यही हमारा रिज़ल्ट होगा जी। पार्ट नंबर 5 के अंदर देखें, हमारे पास एक बार है। बार को ख़त्म करने का तरीकाकार ये होता है कि आप पहले सारी वैल्यूज़ लिखने के बाद ये जो लास्ट वाली 2 वैल्यूज़ हैं इनको छोड़ देंगे। एक चीज़ अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बार से पहले अगर ऐसे यहाँ पर प्लस है तो ये बार ख़त्म हो जाएगा, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। अगर यहाँ पर ऐसा केस होता कि यहाँ भी नफ़ी होता और यहाँ पर बार होता, तो उस सेंस में ये जो बार है, बाहर वाली नफ़ी की वजह से ये अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता। यानी अगर ऐसे होता तो फिर ऐसे आते, ये है तो फिर ऐसे आएंगे। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी है। तो चूँकि यहाँ प्लस है तो साइन विल नॉट चेंज। एक हमने काम कर लिया कि इसमें से बार या आप जो भी कह लें कि तख़त कह लें, इससे -b से +b कट जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा जी a प्लस ब्रैकेट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी b प्लस ब्रैकेट a माइनस a। तो ये जब अकेली सिंगल वैल्यू रहती है तो ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब a प्लस ब्रैकेट b प्लस a में से a गया, ये भी ख़त्म, 0 बच गया। अब ये अकेली वैल्यू रह गई तो अकेली की अकेली जो है वो बाहर आ जाएगी। a और b जो है अनलाइक वैल्यूज़ हैं, ये एज इट इज़ आ जाएंगी। यही हमारा सलूशन होगा। यहाँ पर हमारे पास देखें कि जो छोटी ब्रैकेट है वो यहाँ पर है, तो बग़ैर टाइम को वेस्ट किए इसके बाहर समझ लें प्लस होती है, तो इसलिए आप इसको वैसे ही उड़ा दें। उसके बाद ये 2z के बाद दरमियानी ब्रैकेट है, फिर नफ़ी है और 3y के बाद फिर बड़ी ब्रैकेट है, 2x है, नफ़ी 12y है, सारे का सारा वैसे। तो ये दरमियानी ब्रैकेट अब हम ख़त्म करेंगे, चूँकि इसके बाहर भी प्लस है
तो बड़ी ब्रैकेट रह जाएगी ये 2x प्लस 4y प्लस 2z, ये दरमियानी ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी -3y। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के बाद ये ब्रैकेट भी ऑफ हो जाएगी। ये देखें आपका यहाँ नफ़ी 3y है प्लस का 4y है, तो जस्ट आपको y मिलेगा। यानी देखें आपके पास जो है बड़ी वैल्यू प्लस की है, छोटी वैल्यू माइनस की है। तो यूँ समझें कि आपके पास जो है, आपके पास थे 4 रुपये, आपने 3 रुपये कर्जा देना था, आपके पास 1 रुपया बच गया। तो 1 रुपये में एक प्लस का नहीं लिखते, बस अकेला y लिख देते हैं और प्लस 2z। लास्ट दो वैल्यूज़ वैसे अब इसके बाद जो है प्लस होता है, तो ये एज इट इज़ आपकी ओपन हो जाएंगी। ये प्लस का 2x 12y, तो आप देखें ये 2x और 2x आपका 4x हो गया, प्लस y -12y, तो आपके पास माइनस का 11y। z की कोई भी दूसरी वैल्यू आपके पास नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये हमारे पास रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग स्टेटमेंट वाला है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए x की कुछ वैल्यूज़ आपके पास गिवन है x, y, z, उन्हें आपने यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके इनको सॉल्व करना है, इवोलुएट करना है। तो 4x की जगह आप लिखेंगे 2 प्लस y की जगह आप लिखेंगे -5 और z की जगह आप लिखेंगे 8। ब्रैकेट नहीं है बल्कि इसको मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन के साथ मैंने लिखा है। 4 2 8 या 4 दूनी 8, साइन डिफरेंट तो माइनस में लिखेंगे। ये चीज़ आप देखें, जब साइन डिफरेंट हो तो नफ़ी आता होता है, बाहर प्लस हो अंदर माइनस हो, बाहर माइनस हो अंदर प्लस हो, तब भी माइनस ही आएगा। तो माइनस का 8, अब देखिए जो माइनस का 8 है वो प्लस के 8 को कैंसिल करेगा और आपका रिजल्ट आएगा जी -5। इसके बाद देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी हमने यही करना है। x हमारे पास 2 है, तो इक्वल टू डालने के बाद x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू -5 रखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर y की वैल्यू -5 है, z की वैल्यू हमने 8 लिखी है, z की वैल्यू फिर 8 है, फिर x की वैल्यू जो है वो 2 है। तो ये बहुत ही सिंपल है। छोटी छोटी प्रैक्टिस कराने का मतलब ये है कि आपकी अगली क्लासेस की मैथमेटिक्स जो है वो आसान हो जाए। 2 दूनी 4 4 5 20, तो सारे मल्टीप्लाई हैं, लेकिन 20 जो है वो माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर नफ़ी है, इन दोनों का प्लस बन रहा है। तो एक साइन अगर आपके पास प्लस है, दूसरा माइनस है, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में नफ़ी आता होता है। साइन डिफरेंट हो गए तो नफ़ी लगाएंगे। अब इनके भी साइन डिफरेंट है तो नफ़ी लगाएंगे। 8 5 40। आप ये ना समझें इधर प्लस है इधर प्लस है, ठीक है, 2 प्लस हैं तो ये प्लस प्लस को फिर माइनस से देंगे तो आपका माइनस आ जाएगा। 8 दूनी 16। अब देखिए आपके पास 20 रुपये पहले कर्जा, 40 और तो 60 कर्जा हो गया और 16 और हैं, सारे ही कर्जे बन रहे हैं। तो ये माइनस के 60 और माइनस के 16, तो माइनस का 76। फिर इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, इसमें भी हमने x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू हमें गिवन है 2, y की वैल्यू हमें गिवन है -5, z की वैल्यू हमें गिवन है 8। ये ब्रैकेट है, 4 दूनी 8, बाहर प्लस है, ये -5/2 और ये आपके पास 8/14 है, लेकिन आप 2 पे कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका ऊपर 4 बनेगा, नीचे 7 बनेगा। अब इसका तरीकाकार जो है वो ये है कि आपका जो बाहर प्लस है इसे अंदर मल्टीप्लाई करें, साइन सेम रहेंगे, यानी ये भी नहीं चेंज होगा और ये भी नहीं चेंज होगा। अब ये 2 है, ये 17 है। तो इसका क्राइटेरिया ये होता है कि जब जमा या नफ़ी वाली सारी वैल्यूज़ हों तो आप एलसीएम एक जैसे कर लें। आप देखें 7 और 2 का एलसीएम 14 आ रहा है, आप 8 को भी 14 से मल्टीप्लाई कर दें। इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है जो लिखा नहीं जाता, इसे भी 14 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर नीचे 2 है, 2 को 14 बनाने 7 से ज़रब दें, ऊपर भी 7 से। लास्ट वन वाली वैल्यू इसे भी आपने 14 करना है, 7 को आप 2 से ज़रब देंगे तो ऊपर भी 2 से ज़रब देंगे। अब देखिए आपको एलसीएम में कोई इशू नहीं आएगा। ये इसको दे दें, 8 को 14 से देंगे 112, नीचे 14 है, नफ़ी 35/14 और जमा 8/14। इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपके पास 14। आप 112 में से 35 नफ़ी करेंगे, 8 जमा कर देंगे। 8 जमा करें 120 में से 35 निकालें तो आपका
85, तो 85/14 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर आप खुद बना लें। यहाँ पर हमने एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ को दोबारा लिख लिया है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करना है। इसके अंदर हमने एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो वाई की जगह हम जो है वाई की जगह हम -5 रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। 3 के साथ एक्स की जगह हम 2 रखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर जी है, जी के बाद जी की वैल्यू 8 रखेंगे, फिर वाई की वैल्यू -5 रखेंगे, फिर एंड में +2 है। तो यहाँ पर देखिए -5 बाहर है आपका, 3 दूनी 6, -8 -10 और जमा 2। तो ये जो नफ़ी 5 है ये मल्टीप्लाई होगा। -18 में से 6 गया तो -12 और जमा के 2। अब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, ये नहीं कि नफ़ी 5 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इस ब्रैकेट की वजह से ज़रब होगा, साइन एक जैसे मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा, और 12 5 60, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 60 और 2 आपके पास 62, ये इसका रिजल्ट होगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी देखें आप कि आपने एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। तो पहले नंबर पे जो एक्स है इसकी जगह आप 2 रख लें, वाई की जगह -5 रख लें, और जी की जगह आप 8 रख लेंगे। डिनोमिनेटर में 3, जी की जगह आप 8 रखेंगे और एक्स की जगह आप 2 रखेंगे। तो देखिए जी इसका रिज़ल्ट क्या बन रहा है आपके पास, बाहर 2 है, ये आपका 5 × -5 तो माइनस का 10 है, 8 × 24, डिवीजन में आपके पास है 2 × 6, 6 8 48। तो ये बाहर आपके पास 2 है, अंदर 24 में से 10 जाएगा तो आपका 14 बचेगा, नीचे आपका 48 है। तो आप देखिए कि ये आपका यानी 4 से ये ऊपर 28 बन रहा है, नीचे आपका 48 बन रहा है। अब 4 से इसको भी डिवाइड कर दें और 4 से इसको भी डिवाइड कर दें, तो ऊपर 7 मिलेगा, नीचे आपको 12 मिलेगा, ये इसका रिजल्ट होगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है आपके पास कि आपने इसको इवैल्यूएट करना है, जबकि ये 3 वैल्यू तो आपको गिवन है। आपने x की जगह 2 रखना है, y की जगह -5 रखना है, और फिर z की जगह आपने 8 रखना है। अब y और z आपके पास ऊपर है, तो -5 + 8 और x आपके पास डिनोमिनेटर में है। तो देखिए ये आपका 2 - 5/8 है, ये आपका -5 + 8/2 है। तो बहुत ही सिंपल है, ये कोई टिपिकल किस्म का क्वेश्चन नहीं है। -3/8, 3/2। अब देखिए 8 के अंदर ही 2 शामिल है, तो आपका -3/8 को कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको 8 के अंदर कन्वर्ट करें। 2 को 8 में 4 से, इधर भी 4 से, तो ये आपका -3/8, ये आपका 12/8। अब बड़ी आसानी से आप 8 जो है एज एलसीएम -3 + 12 लिख लें। अब आपके पास 12 रुपीज़ हैं, आपने 3 कर्जा दे दिया तो 9 बचे। 9/8 का मतलब क्या होता है, आपने 9 को अंदर रखा, 8 में तकसीम किया, 8 एकम 8, नीचे 1 बचा, तो आपने लिखना है 1 सही 1/8, और ये हमारा रिजल्ट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है। हमने जस्ट इसको इवैल्यूएट करना है, यानी देखिए ना आपके पास है b² - 4ac, सोल्यूशन में लिखेंगे आप गिवन, इसी को हमने फाइंड आउट करना है। तो b की जगह आप रख देंगे 8 का स्क्वायर -4, a की जगह आप 5 रख देंगे, और c की जगह आप 20 लिख देंगे। तो 8 8 आपके पास 64 आएगा। ये 20 है, 20 4 5 20, 20 को 20 से दें तो आपको 400 आता है। अब आपके पास 400 नफ़ी में है और 64 प्लस में है, तो बड़े साइन का साइन लगाएंगे, साइन डिफरेंट हो तो नफ़ी किया जाता है। ये आपका 6 देगा, ये आपका 9 में से 6 गया तो आपको 3 देगा, यहाँ पर 3 रह गया, तो ये -336। इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन इवैल्यूएट इट व्हेन x = 8 y = 10। पहले नंबर पे तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। वही तरीकाकार है कि जैसे हम ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, तो यहाँ पर छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, बाहर प्लस है, अंदर तो आप आंखें बंद करके ब्रैकेट को ख़त्म करके ये लिख लें। फिर आप देखें आपके पास क्या रूटीन बनती है। अब आप बाहर नफ़ी है, अंदर साइन चेंज करें, या फिर आप 4 और 5 लिख लें,
ये आपका 9 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आज जाके आप ब्रैकेट को ख़त्म करें। बाहर माइनस है, इधर प्लस है, यानी यूँ समझे कि 9 का साइन प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, इसका माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस है तो, क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर माइनस हो तो सबके दिमाग आउट कर देगा, उनको चेंज कर देगा। तो यहाँ पर आपके पास 3x - 2। अब फिर आप देखें कि अगर आपकी कोई टर्म्स सॉल्व होती है, मतलब y से ये कट जाएगा, x और x आपके 2x आ जाएंगे, ये 2x - 9 ये बच जाएगा। अब जो नफ़ी 2 है उसको आप अंदर ज़रब दे दें। ये देखें, ये मैंने 3x लिखा, नफ़ी 2 को अगर मैं इधर देता हूँ तो ये नफ़ी के 4x बनते हैं। ये बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, आपको प्लस का 18 देगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल है ये, कि ये फिर इसके बाद वैसे ये स्टेप आप यहाँ लिख देते तो ज़्यादा बेहतर था। चले मेरा अब 3x - 4x, तो आपका माइनस का बच गया जी x, प्लस का बच गया 18। अब y वैसे तो बचा ही नहीं है तो उसको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, हमारे पास x की वैल्यू 8 है, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये बनेगा जी -8 + 18, तो रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास प्लस का 10, या दूसरे लफ्ज़ों में आप 10 कह लें, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।